एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुकृति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सो पैहूँ, धर्म न एहि सम आन। अब प्रजा का वर्णन करके गुरुजी ने देखा कि सब प्रजा को तो भगवान ने बुलाया और उनसे कह दिया कि मेरी भक्ति करो। माने अपने को साफ साफ परमात्मा जाहिर कर दिया सारी प्रजा के सामने कि मैं ही परमात्मा हूँ। जब सबसे ये कहा ना कि मेरी भक्ति करो, तो मेरी भक्ति कहने का अभिप्राय ही हुआ कि रामचंद्र ने अपने को अब परमात्मा के रूप में प्रकट कर दिया। रावण के मारने तक तो नहीं किया, राज्य होने पर कर दिया, क्योंकि अब नर रूप की तो कोई जरूरत नहीं रही। तब वशिष्ठ जी बोले कि सबके सामने तो कर दिया, लेकिन मुझसे तो नहीं किया ना, है ना। तो मुझसे ये क्यों छिपाव रखते हैं। तो एक बार एकांत में वशिष्ठ मुनि आए। बात यह है कि अब राम लीला का उपसंहार कर रहे हैं, तो धीरे 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 सबका प्रजा को, सारी प्रजा को कृतार्थ कर दिया और गुरु जी के सामने भी भगवान ने प्रकट कर दिया। ये वर्णन करते हैं। राम राम शोभा पा रहे हैं, शोभायमान है। वहां आए, रघुनायक ने उनका बड़ा भारी आदर किया और स्वयं अपने हाथों से उनके चरण का प्रक्षालन करके पद पखारी पादोदक लीन्हा। आजकल तो महाराज किसी को चरणोदक लेना हो तो पहले डिटोल से पांव धो के फेंक दे, है ना, और उसके बाद पांव पखारे। आजकल के लोगों की रीति तो बड़ी निराली है। तो नारायण पद पखारी पादोदक लीन्हा, भगवान ने अपने हाथ से उनके चरणों का प्रक्षालन किया और चरणामृत पान किया। दिन नारद जी आए थे किष्किंधा में जब भगवान के पास, तब लक्ष्मण सादर चरण पखारे। लक्ष्मण ने वहाँ नारद जी का चरण धोया था, लेकिन ये तो साक्षात गुरुदेव हैं, तो अपने हाथों से पांव उनका धोया और चरण उदक लिया। मुनि ने रामचंद्र राम सुनहु पुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। अब मुनि ने कहा कि राम सुनो, हाथ जोड़ लिया वशिष्ठ जी ने, तुम कृपा सिंधु हो, मेरी कुछ विनती सुनो। ये तुम्हारा आचरण देख करके कि तुम मेरे पांव धोते हो, मेरे हृदय में अपार मोह होता है। मैं तुमको ब्रह्म नहीं समझ पाता। जब पांव धोने लगते हो तो बारंबार ये ख्याल हो जाता है कि तुम मनुष्य हो, यही मोह है। राम को मनुष्य समझना ये मोह है, और राम को ब्रह्म समझना ये दिव्य दृष्टि है। देखो, जब तुम अपने को ब्रह्म समझने के लिए तैयार हो और राम को ब्रह्म नहीं समझते, तो समझो कि दुर्भाग्य ही है तुम्हारा, है ना।
अपने को तो ब्रह्म समझने को तैयार और राम को ब्रह्म समझने के लिए तैयार नहीं, तो ये दुर्भाग्य है बोला, ये दुर्भाग्य है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे मन में बड़ा अपार मोह हो रहा है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, तुम्हारी महिमा अमित है, उसको वेद भी नहीं जानता है। हे भगवान, मैं किस प्रकार उसका वर्णन करूं? रामचंद्र ने देखा गुरु जी की ओर, तो गुरु जी समझ गए, बोले कि जब पुरोहित बने हमारे वंश के और हम तुम्हारे जजमान बने तो पांव धुआना पड़ेगा, दान दक्षिणा लेनी पड़ेगी, पुरोहिती का सब काम तो करना ही पड़ेगा। तो बोले कि मैं जानता था कि ये पुरोहिती का काम अच्छा नहीं है। उपरोहित कर्म यति मंदा, पुरोहिती का काम बड़ा मंद काम है। मंद काम क्यों है ना? ये नहीं समझना कि दुकान पर बैठ के ब्लैक मार्केट करना अच्छा काम है और पुरोहिती मंद काम है, ऐसे नहीं सोच लेना बोला। भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना, ये सब अच्छा काम है। एक बार एक भगत थे सेठ जी, तो उन्होंने कहा कि महाराज आजकल वशिष्ठ सरीखे ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं कि उनकी पूजा की जाए हैं? मैंने कहा सेठ जी आजकल राम सरीखे जजमान नहीं मिलते हैं, है ना? तुम तो बेईमानी से धन कमाओ और तुम सोचो कि नारद वशिष्ठ जो हैं वो आकर के हमारे घर में पूजा ले जाए, दान ले जाए, ऐसा कैसे होगा? अरे बाबा, जैसे तुम हो वैसे ही ब्राह्मण तुमको मिलेंगे, हैं? तुम्हें तो तुम्हारे तरीके ही ब्राह्मण मिलेंगे ना। और यदि उनकी सेवा पूजा से भी तुम वंचित हो जाओगे दोष दृष्टि करके, तो तुम्हारे पास रहेगा क्या? पाप ही तो रहेगा ना, पुण्य तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तो ये जो पुरोहिती का कर्म है वो बड़ा मंद है। वेद पुराण स्मृति में इसकी बड़ी निंदा है। बड़ी निंदा क्यों है कि प्रतिग्रह लेना पड़ता है ना, कभी सज्जा दान लेना पड़े, कभी तुला दान लेना पड़े, कभी श्राद्ध के दान लेने पड़े। और जिसका जो प्रतिग्रह लेता है उसका तो वो पाप लेता है, पाप लेता है। तो ये तो बड़ा बुरा काम। बोल वशिष्ठ जी ने कहा कि हमको बाबा कुछ लेने देने की लालच नहीं थी, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, मैंने पुरोहिती करना बिल्कुल स्वीकार कर दिया। तब हमारे पिताजी ब्रह्मा जी ने कहा, एक तो ब्रह्मा जगत पिता और दूसरे मेरे पिता, उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम पुरोहिती स्वीकार कर लो, आगे तुमको बड़ा भारी लाभ होगा। क्योंकि परमात्मा जो ब्रह्म है, परमात्मा माने सबकी आत्मा, सबकी आत्मा जो ब्रह्म है वो मनुष्य के रूप में प्रकट होगा और ये रघुकुल भूषण राजा बनेंगे। तो तुम उनकी पुरोहिती करना, तुम उनके पुरोहित बनना। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिस भगवान की प्राप्ति के लिए योग यज्ञ व्रत दान किए जाते हैं, तो ये पुरोहिती करने से हमको वो भगवान हमारे जजमान के रूप में मिल जाएंगे। तो धर्म नहीं यही समान, इससे बड़ा धर्म और कोई नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलई के धोए, कृत की पाव कोई बारी बिलोई। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई।
नाथ एक बर मागहु, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेहु। अस कहि मुनि वसिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान वरदादिक। अब वशिष्ठ जी निर्णय करते हैं कि सब धर्मों का फल है भगवान के चरणों में भक्ति होना। अगर भक्ति हो गई भगवान में तो धर्म करना सफल हो गया। भक्ति नहीं हुई भगवान में तो धर्म करने से क्या, भागवत में से लिखा है, भक्ति नहीं हुई भगवान के चरणों में तो धर्म करने से क्या मिला। और भक्ति हो गई भगवान के चरणों में तो धर्म का कौन सा फल बाकी रह गया। तो जप तप ये धर्म बताते, ये धर्म का रूप है। रोज जप करना किस लिए, कैसे भगवान की भक्ति मिले। तप करना भगवान की भक्ति मिले। नियम का पालन करना, योग करना। अगर अपने दिल को ही खराब कर दिया, जला दिया, खाक कर दिया, है ना। अरे दुनिया नष्ट हो जाए, अपने दिल को क्यों बिगाड़ना। सबसे बड़ी वस्तु तो, सबसे बड़ी संपत्ति अपना हृदय है। तो जप तप नियम पालन, योगानुष्ठान, स्वधर्मानुष्ठान और भी वेदोक्त जितने नाना प्रकार के शुभ कर्म हैं, ज्ञान, दया, इंद्रियों का दमन, तीर्थ में जाकर के स्नान करना, जहाँ तक श्रुति और सज्जन ने धर्म का निरूपण किया है। तो आगम अनेक हैं, निगम अनेक हैं, पुराण अनेक हैं। आगम माने संतों के वचन, और निगम माने वेद, और पुराण माने परंपरा से जो कथाएं चली आ रही हैं। इन सबको पढ़ने सुनने का एक ही फल है, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। भगवान के चरणारविंद में प्रेम होए माने संसार से प्रेम छूट जाए। संसार से प्रेम छूट जाए और भगवान के चरणों में प्रीति होए। यही सब साधनों का फल है, तदाकार वृत्ति और संसार से वैराग्य। भक्ति माने प्रेम पूर्वक तदाकार वृत्ति और संसार से वैराग्य। यही सब धर्मों के, सब साधनों के पालन का सुंदर से सुंदर फल है। तो छूटे मल की मलही के धोए, कर्म से कर्म का नाश नहीं होता। अगर मैल से ही कोई मैल को धोने लग जाए, है ना, तो वो नहीं छूटता। यहाँ पहले मल का अर्थ है कर्म के जो संस्कार, वासनाएं पड़ी हुई हैं चित्त में, और दूसरे मल का अर्थ है कर्मानुष्ठान। तो छूट है मल की मलही के धोए। एक ने गंदा झाड़ू उठाया और कमरे में लगा दिया, तो झाड़ू लगाने का कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन कमरा साफ हुआ क्या? वो तो झाड़ू की गंदगी सारी कमरे में फैल गई। सावधान होना चाहिए ना, है ना। अरे पहले हम लोग लोटा मांजते थे अपने हाथ से, तो हमको पहले बचपन की सब याद है। पहले बहुत छोटे थे तब तो दूसरा कोई मांज देता था, लेकिन जब थोड़े बड़े हुए ना तो अपने हाथ से मांजते, तो मांजना ना आवे। तो हमारे बाबा ने सिखाया कि पहले अपना हाथ धो लो, इसमें से माटी चुरा लो, तब लोटे को धो, तब छूटेगा। और अगर हाथ ही में माटी लगी रहेगी तो लोटा कैसे साफ होगा? तो मैल से मैल नहीं छूटती है, छूट ही मल की मलही के धोए। कर्म से कर्म का मल नहीं छूटता है। घृत की पाव को बारी बिलोए, पानी मथने से किसी को घी की प्राप्ति नहीं होती। ये प्रेम भक्ति जो है ये जल है, बिना इसके आभ्यंतर मल जो है, हृदय में जो मैल वासनाएं जो संसार की बैठी हैं, ये कटती नहीं है, ये कभी जा नहीं सकते। और वासना गए बिना दुख की निवृत्ति हो नहीं सकते। तो वही सर्वज्ञ है, वही तज्ञ है, वही पंडित है, वही
गुण गृह है, गुण मंदिर है, और वही अखंडित विज्ञान वाला है पुरुष, और वही दक्ष है, वही सकल लक्षण युक्त है, जिसकी पद सरोज रति होई, जिसकी भगवान के चरणारविंद में सच्ची प्रीति होती है। अब वशिष्ठ जी कहते हैं गुरु जी या भगवान के सामने, नाथ एक वर मांगो, हे स्वामी मुझे एक वर दो, राम कृपा करि देहु, राम कृपा करके दो, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेहु, जन्म जन्म बीत जाए, प्रभु के चरण कमलों में जो हमारी प्रीति है, नेह है, वो कभी घटे नहीं, दिनों दिन बढ़ता जाए। अरे आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है भाई, है ना, उसको बनाना नहीं, बिगाड़ना नहीं, वो तो ज्यों का त्यों। एक महात्मा कहते थे कि ब्रह्म तो ज्यों का त्यों, आत्मा तो ज्यों का त्यों, पंचभूत में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है और तत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तब करे परिवर्तन तो मन में ही करना है ना, व्यवहार को सुधारना है। तो मन में परिवर्तन कैसे होगा? कि भगवान के चरणों में भक्ति हो गई और संसार का सारा बंधन अपने आप कट गया। अब रामचंद्र भगवान ने एवं मस्तु नहीं कहा हो कि वशिष्ठ जी जो आप मांगते हैं तो दिया, ऐसे नहीं कहा। बड़े हैं ना, यहाँ मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि यहाँ चुप रह जाना ही दे देना है। मुंह से कहने से ही देना नहीं होता हो, है ना, देना बोलने से ही नहीं होता। अब वशिष्ठ मुनि प्रार्थना करके अपने घर चले आए और कृपा सिंधु के मन में उनकी बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आ गए।